10 साल गुजरा है, 10 साल बाकी है और वली अहद बनाने के बारे में बात चल रही है। मुआविया ने पूछा मुगीरा इब्न शोबा से कि बतलाइए कि मैं किसको अपना नायब बनाऊं, अपना जानशी बनाऊं, ताकि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद वो इस्लामी सल्तनत का खलीफा रह सके, किसको बनाऊं? तो मुगीरा इब्न शोबा ने कहा कि अपने बेटे को बना दीजिए, यजीद को बना दीजिए। हजरत अमीर मुआविया ने यजीद को बना दिया, अपना जानशी यजीद को बना दिया। यहां पर एक बात मैं कह देता हूं, हम सब के सब हनफी हैं, हम सब के सब देवबंदी हैं, हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। हम हजरत अमीर मुआविया की नीयत पर शक नहीं करते। हाँ, हजरत अमीर मुआविया का यह फैसला गलत साबित हुआ, यह इज्तिहादी गलती थी, हम उनके फैसले को गलत कहते हैं, लेकिन उनकी नीयत पर हम शक नहीं करते। अगर आपने हमने अमीर मुआविया की नीयत पर शक की तो खुदा की कसम हमारे ईमान पर शक होगा, आपके ईमान पर शक होगा। हजरत अमीर मुआविया ने रसूलुल्लाह के पीछे जो नमाज पढ़ी, एक वक्त की जो नमाज पढ़ी होगी, हम सारी जिंदगी नमाज पढ़ लें, उस एक नमाज का हम मुकाबला नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह के साथ हजरत अमीर मुआविया ने जो जंग लड़ी, हम सारी जिंदगी जंग लड़ते रहें, शहीद हो जाएं, लेकिन अमीर मुआविया के उस जंग का हम मुकाबला नहीं कर सकते। अमीर मुआविया ने रसूलुल्लाह के सामने बैठकर रसूलुल्लाह के चेहरे का दीदार किया, सहाबियत का शर्फ हासिल किया, हम जिंदगी भर तकवा बघाड़ते रहें। अमीर मुआविया के घोड़े के टॉप से निकलने वाले गर्दो गुबार के बराबर हमारी जिंदगी की सारी इबादत नहीं हो सकती। तो अमीर मुआविया ने यजीद को वली अहद बना दिया, कहा कि ठीक है, मेरे बाद खलीफा कौन बनेगा? यजीद बनेगा। सारे के सारे लोग ने यजीद के हाथ पर बैत कर ली, जो सहाबा मौजूद थे उसने भी बैत कर ली। कूफा, बसरा, इराक, शाम, दमिश्क, जहां हिजाज, मदीना, मक्का, जहां के भी लोग थे सब ने यजीद के हाथ पर बैत कर ली। हाँ, 5 सहाबा थे, मदीना के 5 सहाबा ने कहा कि मैं यजीद को खलीफा नहीं बनने दूंगा। अमीर मुआविया, आपने यजीद को खलीफा बनाना चाहा, अपना जानशी मुकर्रर कर दिया, मैं यजीद के खलीफा बनने के हक में नहीं हूं। कौन थे 5 सहाबा? अबू बकर के बेटे अब्दुल रहमान, हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला, हजरत जुबैर इब्नुल अव्वाम के बेटे अब्दुल्ला, हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला और हजरत अली के बेटे हुसैन। ये 5 सहाबा थे। हजरत हुसैन, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, ये 5 सहाबा ने कहा कि मैं यजीद को खलीफा नहीं मानूंगा। और बकिया सारे लोगों ने, सारे सहाबा ताबईन ने यजीद को वली अहद मान लिया। अमीर मुआविया बहुत माहिर सियासतदान थे। जब उनको पता चला कि इन 5 ने यजीद के वली अहद को कबूल नहीं किया तो कहा कि छेड़छाड़ मत करो, छोड़ दो, उन 5 को अपनी हालत पर छोड़ दो। फिर 10 साल का अरसा गुजरा और हजरत मुआविया इस दुनिया से चले गए। मुआविया के इस दुनिया से जाने के बाद अब बैत लेनी शुरू की यजीद ने कि अब बैत करो मेरे हाथ पर। सारे लोगों ने बैत ले ली और ये मदीना के 5 सहाबा, जिसमें से एक जा चुके थे, अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, इंतकाल कर चुके, क्योंकि अमीर मुआविया 10 साल जिंदा भी तो रहे। इस मुद्दत में अब्दुल रहमान बिन अबू बकर इंतकाल कर गए, 4 बचे। इस 4 ने बगावत कर दी, कहा कि मैं यजीद को खलीफा नहीं बनने दूंगा। क्यों? ये तो कैसरो किसरा की सुन्नत है कि बाप मरा तो बेटा खलीफा बनेगा। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत कहां है? ये मशवरे से कहां खलीफा बना? शूरा ने, मिंबर ने, कमेटी ने कहां खलीफा बनाया? बाप ने खलीफा बना दिया, बाप ने खिलाफत दे दी, बाप ने बादशाह बना दिया। तो ये 4 सहाबी, हजरत हुसैन, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये 4 ने कहा कि मैं यजीद को खलीफा नहीं बनाऊंगा, यजीद को खलीफा नहीं बनने दूंगा। उस वक्त मदीना का गवर्नर वलीद बिन उतबा था। यजीद ने वलीद बिन उतबा को कहा कि मेरे हाथ पर कहो बैत करने, मेरे हाथ पर बैत करने कहो।
इन चारों को, वरना खैर नहीं है। इन चारों को कहो मेरे हाथ पर बैत करने, वरना खैर नहीं है। अब्दुल्ला बिन जुबैर मक्का चले गए, अब्दुल्ला बिन अब्बास मक्का चले गए, अब्दुल्ला बिन उमर मक्का चले गए, हजरत हुसैन मदीना में रह गए। हजरत हुसैन ने कहा कि मुझे सोचने का मौका दीजिए, मुझे सोचने का मौका दीजिए, मैं सोचकर बैत करता हूं आपके हाथ पर, मुझे सोचने का मौका दीजिए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अच्छा चलिए भाई। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मुझे आप समझने का मौका दीजिए ताकि मैं आपके हाथ पर बैत कर सकूं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद ये सारी गड़बड़ी आप देखते रहिए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो भी मक्का आए, गौर से सुनिएगा, हजरत हुसैन भी मक्का आ गए। अब बकिया चारों सहाबा मक्का आ गए, मदीना को छोड़ दिया, मक्का आ गए। मक्का जब आए तो यही अब्दुल्ला बिन सबा के एजेंट, अब्दुल्ला बिन सबा को तो हजरत अली ने आग में जलाकर मार दिया था, हजरत उस्मान को जाने दिया, शहीद होने दिया और आग में जलाकर मार दिया था, लेकिन अपना एजेंट तो बाकी रखा ना। तो उनके एजेंट जो कूफा में थे, उसने हजरत हुसैन को खत लिखना शुरू किया कि ए अली के बेटे हुसैन, मैं यजीद को खलीफा नहीं तस्लीम करता, आपको मैं खलीफा बनाऊंगा, आप कूफा आइए। सुनिए, कूफा के लोगों ने हुसैन बिन अली को खत लिखा कि मैं आपको खलीफा बनाऊंगा, यजीद की खिलाफत में फस्ख करता हूं, यजीद को मैं खलीफा नहीं मानता, आप कूफा आइए, मैं आपको खलीफा बनाऊंगा। हजरत हुसैन बिन अली ने सोचा कि कूफा चलना चाहिए, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मना किया। अब्दुल्ला बिन अब्बास के नवासे होते हैं हजरत हुसैन, नवासे होते हैं, नाती। उसने मना किया, कहा कि नहीं, आपको कूफा नहीं जाना चाहिए, कूफा वाले आपको धोखा दे सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं। तो हजरत हुसैन ने कहा कि ऐसा करते हैं कि मुस्लिम बिन अकील को मैं कूफा के बारे में मालूम करने के लिए भेज देते हैं कि कूफा के हालात कैसे हैं, कूफा के लोगों का क्या इंदिया है, कूफा के लोगों की राय क्या है। मैं अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूं। मुस्लिम बिन अकील जब कूफा पहुंचे तो वहां के गवर्नर सहाबी रसूल नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु थे। वहां पर कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत किया और कहा कि हुसैन को कूफा भेजो, हम लोग उसको खलीफा बनाएंगे और यजीद की खिलाफत को फस कर देंगे, यजीद की खिलाफत हम तस्लीम नहीं करेंगे। ये कूफा के लोगों ने किया, ये कूफा के लोगों ने कहा। मुस्लिम बिन अकील ने हजरत हुसैन को खत भेज दिया कि हालात नॉर्मल हैं, हालात बिल्कुल सही हैं, आप कूफा आ जाएं। हजरत हुसैन जब मक्का से कूफा की तरफ चले, 72 आदमी का काफिला, जिसमें से 52 अफराद नबी का खानदान है, 52 अफराद हजरत हुसैन का खानदान है और 20 अफराद बाहर के लोग हैं, लेकिन 52 अफराद ऐसे हैं जो नबी के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। 72 अफराद को लेकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की तरफ रवाना होते हैं। इधर हुसैन रवाना हो रहे हैं और उधर यजीद ने कूफा का गवर्नर चेंज कर दिया, नौमान बिन बशीर को हटा दिया और जियाद बिन अबी उबैदुल्लाह बिन जियाद को कूफा का गवर्नर बना दिया। वो बड़ा जालिम था, बहुत जाबिर था, बहुत नालायक था। अब्दुल्ला बिन जियाद कूफा आया, मुस्लिम बिन अकील जो कूफा में थे उसको पकड़वाया और बुरी तरह से उसको कत्ल कर दिया। घोड़े में बांधकर उनके लाश को पूरे कूफा के गलियों में, कूफा के शहरों में कुचलवा दिया। ये इतना बड़ा जालिम था। लेकिन उबैदुल्लाह बिन जियाद का भी हश्र बहुत खतरनाक हुआ था। मुख्तार सक़फ़ी ने उसको कत्ल किया था और बड़ा ही खतरनाक कत्ल किया था। अब हजरत हुसैन कूफा की तरफ बढ़ रहे हैं, उधर मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया। व्हाट्सएप का जमाना नहीं, फेसबुक का जमाना नहीं, मोबाइल का जमाना नहीं,
तार और डाक का जमाना नहीं। हुसैन को कौन बतलाए कि मत आइए कूफा, कूफा वालों ने धोखा दे दिया, आपको बुलवा लिया और उबैदुल्लाह बिन जियाद के तलवार के खौफ से बैत फस्क कर दी, आप मत आइए। कौन बतलाए हुसैन को? हुसैन को कौन बतलाए? कोई बतलाने वाला नहीं। हुसैन आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। एक शख्स से मुलाकात हुई, उसने कहा कहां जा रहे हैं? बाज लोगों ने उसका नाम फरजदक लिखा है। उससे मुलाकात हुई, उसने पूछा कि कहां जा रहे हैं? कहा मैं कूफा जा रहा हूं। फरमाया मत जाइए, मुस्लिम बिन अकील को उबैदुल्लाह बिन जियाद ने शहीद कर दिया है, कत्ल कर दिया है। आप जाएंगे आपको भी कत्ल कर देगा, आप मत जाइए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो चाहा कि मैं वापस हो जाऊं, लेकिन मुस्लिम बिन अकील का बेटा उस काफिले में शरीक था। उसने कहा कि मैं अपने बाप का किसास लूंगा, मेरे बाप को कूफा के लोगों ने कत्ल करवाया है, उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कत्ल किया है, मैं अपने बाप के कत्ल का किसास लूंगा, बदला लूंगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि इसने मेरा साथ दिया है, ये कूफा आ रहे थे, इसके बाप मेरे लिए शहीद हो गए, मैं यहां पर कैसे वापस हूं? कहा ठीक है चलो आगे। आगे बढ़े। उधर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने अमर बिन साद को 1000 आदमी देकर भेजा कि देखो हुसैन आ रहा है, उसको रास्ते में रोको। अमर बिन साद इब्ने अबी वक्कास के बेटे हैं। अमर बिन साद को कमांडर इन चीफ बनाकर 1000 अफराद देकर भेजा कि जाओ और जाकर हुसैन आ रहा है, उसको रास्ते में रोको। अमर बिन साद जब आए तो अमर बिन साद से हजरत हुसैन ने कहा कि देखो मैं 3 चीजें पेश कर रहा हूं, मैं खुद आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है कूफा वालों ने, इराक वालों ने मुझे बुलाया है, मुझे कहा है कि आप आइए, मुझे यजीदियों की खिलाफत तस्लीम नहीं है, आप कूफा आइए, मुझे कूफा वालों ने बुलवाया है, मैं खुद से आया नहीं हूं, इसलिए मैं 3 ऑप्शन देता हूं, 3 ऑप्शन में से कोई एक बात तस्लीम कर लो और कत्लो क़ताल मत करो, लड़ो मत, झगड़ो मत। 1000 का काफिला लेकर आ गए हो, 72 आदमी हमारे पास हैं, तुम 1000 आदमी इसकी चटनी बनाकर रख दोगे, लड़ो मत, हमको 3 चीजों में से किसी एक चीज पर अमल करने दो। नंबर 1, मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं उनसे बात कर लूंगा। यजीद के पास ले चलो, यजीद के पास ले चलो, तुम लोग तो बिचौलिए हो, मुझे खुद खलीफा वक्त के पास ले चलो, जिसको तुम खलीफा मानते हो, जिसको तुम बादशाह मानते हो, उसके पास ले चलो। 1 नंबर 2, या मुझे वापस जाने दो, मैं चला जाता हूं मक्का, मुझे वापस जाने दो। नंबर 3, अगर मुझे वापस नहीं जाने देते तो मुझे किसी बॉर्डर पर छोड़ दो, काफिरों के मुल्क में, गैर मुस्लिम के मुल्क में मैं चला जाऊंगा, फिर मेरा मामला जाने और गैर मुस्लिम का मामला जाने, मैं समझ लूंगा। इन 3 चीजों में से किसी एक चीज पर अमल कर लो। कोई गलत ऑप्शन था? कितनी अच्छी राय थी कि भाई या तो मुझे यजीद के पास ले चलो, या मुझे मक्का जाने दो, या मुझे किसी सरहद पर छोड़ दो, किसी बॉर्डर पर छोड़ दो, मैं गैर मुस्लिम के मुल्क में चला जाऊंगा और फिर मेरा मामला जाने और काफिरों का मामला जाने, बस खत्म ही होने वाला है। आप लोग सुनिए इसको। अमर बिन साद को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा, कहा कि हाँ भाई बात तो सही है। उसने उबैदुल्लाह बिन जियाद को खबर भिजवाया कि हुसैन ये बात कह रहे हैं, उनकी बात तस्लीम कर लेनी चाहिए। लेकिन उबैदुल्लाह बिन जियाद बहुत ही नालायक, बहुत ही मुनाफिक किस्म का इंसान था। उसने शिमर बिन जिल जोशन को कमांडर इन चीफ बनाया, अमर बिन साद को हटा दिया और शिमर बिन जिल जोशन को 3000 आदमी का काफिला दिया। 1000 आदमी पहले पहुंच चुका है, 3000 आदमी शिमर बिन जिल जोशन के कमांडर इन चीफ बनने के बाद रवाना हुआ हजरत हुसैन की तरफ। हजरत हुसैन करबला के मैदान में हैं। शिमर बिन जिल जोशन 3000 आदमी को लेकर करबला की तरफ बढ़ रहा है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु 72 आदमी के साथ हैं। उधर 4000 का काफिला है। उबैदुल्लाह बिन जियाद
कूफा में है, शिमर बिन जिल जोशन करबला में है, और शिमर बिन जिल जोशन को हुक्म यह है कि शहीद कर दो। अगर वो बैत नहीं करता है तो शहीद कर दो। एक ही चीज है, बैत करनी होगी, यजीद को खलीफा मानना होगा। अगर यजीद को खलीफा नहीं मानेगा तो उसकी कोई भी बात तस्लीम नहीं की जाएगी, उसको कत्ल होना होगा। बस या तो खलीफा तस्लीम करो या इस दुनिया को छोड़ दो, बस दो ऑप्शन है। शिमर बिन जिल जोशन करबला आते हैं, हजरत हुसैन से कहते हैं कि बैत करो, यजीद को खलीफा मानो। हुसैन कहते ये नहीं हो सकता। मेरे नाना ने अपने दीन की हिफाजत के लिए अपनी दो दो बेटियों को तलाक दिलवाई। मेरे नाना ने ताइफ के मैदान में अपने बदन को लहू लहान कर दिया और खून से जूते मुबारक को भर दिया। मेरे नाना ने जंगे उहुद में कई सहाबे किराम को शहीद करवा लिया, अपने दांते मुबारक पे चोट खाई, अपने फूल जैसे बदन से खून बहा दिया। मैं अपने नाना के दीन, अपने नाना की सुन्नत को मरने नहीं दूंगा और कैसर किसरा की हुकूमत और कैसर किसरा के तरीका को चलने नहीं दूंगा। मैं यजीद को खलीफा तस्लीम नहीं करूंगा। तो चलो आ जाओ मैदान में, करो मुकाबला। हजरत हुसैन 72 आदमी के साथ, सामने में 4000 आदमी का काफिला पूरे घोड़े पर सवार है। वो ये समझ रहा है कि हुसैन थका हुआ है, वो ये समझ रहा है कि हुसैन मुरझाया हुआ है, वो समझ रहा है कि हुसैन ये सोच रहा है कि 72 आदमी कब तक मुकाबला करेगा। लेकिन जब हुसैन की तलवार निकलती है, हुसैन जब घोड़े पर सवार होते हैं, हुसैन की जब तलवार चमकती है और सामने लाशों की लाशें बिछने लगती है, तो उनके भी हवास बाख्ता हो जाते हैं, उनके भी होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अरे हजरत हुसैन अली के बेटे हैं, हैदर कर्रार के बेटे हैं, शेर खुदा के बेटे हैं। वो बुज़दिल नहीं है, निडर है, बेबाक है। खैबर के दरवाजे को अकेले उखाड़ दिया था। हजरत अली वो हैं कि जब दुश्मन उनके सामने आता था और अली के चेहरे को देखता था, पीछे भाग जाया करता था। हजरत अली के सामने हजरत अली के सामने कौन ठहर सकता था? उनके बेटे हैं हजरत हुसैन। हजरत हुसैन ने मुकाबला किया, जमकर मुकाबला किया, लेकिन कब तक? 54 साल की उम्र है, असर का वक्त है, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। ऐन असर की नमाज के वक्त में एक तीर गले में आकर लगती है और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो जाते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो जाते हैं। सिर्फ हजरत हुसैन के काफिले में से औरतें, उनकी बहन ज़ैनब बचती है। उनका एक बेटा जो बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहलाया, जिसे अली असगर कहा जाता है, वो बुखार में मुब्तला था, वो बच गया और कुछ खवातीन बच गईं। शिमर बिन जिल जोशन ने हजरत हुसैन के सर को भाले पर सवार किया और कूफा ले गया, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को दिखलाया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जब हुसैन के सर को लेकर शाम पहुंचा यजीद के पास और कहा कि देखो मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया, क्योंकि वो आपको खलीफा नहीं मान रहा था, तो यजीद सर पकड़ कर बैठ गया। आप फेसबुक पर वीडियो सुनते हैं ना, यूट्यूब पर वीडियो सुनते हैं, और पता नहीं शिया उलमा हो, बरेलवी आलिम हो, किस किस्म के आलिम है, वो आपको क्या रिवायत सुनाते हैं, आपको क्या बात बतलाते हैं। हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी से है। हम लोग हनफी देवबंदी हैं, हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है। एक बात आप नोट कर लीजिए, करबला के मैदान के बारे में बहुत सारी वाहियात रिवायत बयान की जाती हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। करबला में क्या कुछ हुआ उसको रिवायत करने वाले 3 अफराद हैं, उसमें से 2 शिया हैं। करबला के मैदान में क्या हुआ, कौन था वहां पर, किसने वाकया बयान किया? करबला के मैदान में हजरत हुसैन कैसे शहीद हुए, ये बयान करने वाले 3 रावी हैं। उन 3 रावियों में से 2 शिया है, 2 शिया है और एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह है। इमाम बाकर है, इमाम बाकर की रिवायत सही रिवायत है। और बकिया जो 2 अफराद रिवायत करते हैं कि हाँ जिस दिन हुसैन शहीद हुए तो आसमान से खून की बारिश हुई, ये झूठ है। घोड़ा हिनहिनाने लगा, ये झूठ है। कपड़े पर खून का दाग लगा और कभी नहीं मिटा, ये झूठ है। बैतुल मक़दिस से खून निकला, ये झूठ है। ये घड़ी हुई रिवायत है, ये बनाई हुई रिवायत है।
यजीद के दरबार में जब हुसैन का सर ले जाया गया, यजीद सर पकड़कर बैठ गया। ये क्या किया तुमने, ये क्या किया? हुसैन को कत्ल कर दिया, नबी के खानदान के एक फर्द को कत्ल कर दिया। यजीद की बीवी को जब पता चला कि काफला वालों ने, यजीद के काफला ने, यजीद के कमांडर इन चीफ ने हुसैन का सर लाया है दरबार में, तो रिवायत में आता है कि यजीद की बीवी अपने सर पर दुपट्टा डालना भूल गई। दरबार में आई, यजीद से कहा कि क्या कयामत बर्पा कर दी है तूने, नबी के खानदान को मिटा दिया, बर्बाद कर दिया। 50 साल नहीं हुए तुमने नबी के खानदान को मिटा दिया। यजीद ने कहा कि तुम अंदर जाओ, मैं मामला संभाल लूंगा। एक बात यहां पर नोट कीजिए, यजीद का जुल्म यह नहीं है कि हुसैन को कत्ल किया, उनके हुक्म के बगैर कत्ल किया गया है, लेकिन यजीद का सबसे बड़ा जुल्म यह है कि उसने यली के हुसैन के कातिल के साथ कुछ नहीं किया, हुसैन के कातिल के साथ कुछ नहीं किया। होना तो यह चाहिए था कि उसको कत्ल कर देते, होना तो यह चाहिए था कि इबरतनाक सजा देते, होना तो यह चाहिए था कि उसको ऐसी सजा चखाते कि दुनिया भी याद रखती, लेकिन छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया। आज पूरी दुनिया यजीद पर मलामत करती है। आज हमारा भी अकीदा यह है कि हजरत हुसैन हक पर थे, हजरत हुसैन हक पर थे। यजीद खिलाफत का अहल नहीं था, यजीद खिलाफत का अहल नहीं था। यजीद ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद करके जो फासिक बना, जो जालिम बना, जो जाबिर बना, उसके जुल्म का हम इनकार नहीं करते, उनके फिस्क का हम इनकार नहीं करते, उनके फाजिर होने का हम इनकार नहीं करते। अलगर्ज हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया। ये है पूरी तारीख हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के शहीद होने की। मैंने आपका बहुत ज्यादा वक्त लिया, 1 घंटा का वक्त मिला था। हिंदुस्तान के मशहूर नाजिम मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की तलवार चलती ही रहती है, ज्यादा वक्त लेने पर मैं इसके लिए माजरत खा हूं, लेकिन आखिर में एक जुमला मैं ये कह देता हूं कि आपके जहन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ जब आप फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या ट्विटर के जरिए या सोशल मीडिया के दिगर प्लेटफॉर्म के जरिए अमीर मुआविया के खिलाफ या किसी भी साहब रसूल के खिलाफ आपके कान तक कोई बात पहुंचे तो आप उसको दूसरे कान से निकाल दीजिए। सारे के सारे सहाबा आदिल हैं, सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं। वो आपस में लड़े, वो आपस में झगड़े, वो उनका मामला था। 1400 साल के बाद हम ये फैसला नहीं करते कि हजरत अली हक पर थे, हजरत अमीर मुआविया बातिल थे और हजरत अमीर मुआविया ने गलत रास्ता इख्तियार किया। ये मुशाजरात सहाबा कहा जाता है और मुशाजरात सहाबा के बारे में हमारा 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 जन ये है, हमारी राय ये है कि हम उसमें खामोशी इख्तियार करेंगे। अल्लाह ताला हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, तमाम सहाबा इकराम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।